हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं आज अपने वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को रखा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, फ्रक्टोज। देखिए, शहद में जो सबसे प्रमुख घटक होती है वो क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। देखिए, इसमें फ्रक्टोज 40% होती है और इसमें ग्लूकोज 30% होती है। ठीक है ना? इस वजह से इनका प्रमुख घटक क्या कहलाता है? फ्रक्टोज कहलाता है। ठीक है ना? शर्करा में यानी जो शहद होता है उसमें जो शर्करा होता है वो लगभग 40% क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ठीक है? और लगभग 30% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, शहद में पानी की भी मात्रा यानी जल की भी मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होती है, इसमें विटामिन B6 पाया जाता है और विटामिन C भी मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट। विटामिन शब्द का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉक, फंक, एम डेविस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, फंक। यानी विटामिन की जो खोज की थी किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, पराग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वर्तिकाग्र। अब ये वर्तिकाग्र क्या होता है? देखिए, जो फूलों में ये ऐसे पंखुड़ी नुमा रेशे निकले होते हैं उन्हें ही बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है ना? इन्हीं भागों को हम इस्तेमाल करते हैं, केसर के फूलों से हम इन्हीं भागों को इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है ना? देखिए, जो केसर होता है वो क्रोकस सैटिविस के फूल से मिलने वाला एक प्रकार का क्या है? मसाला है। ठीक है ना? प्रत्येक फूल केसर के केवल 3 धागों, उन 3 धागों को क्या कहते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है ना? और ये प्रत्येक वर्ष केवल 1 सप्ताह के लिए खिलता है। केसर के सिर्फ 1 तोला का उत्पादन करने के लिए 1000 फूल लगाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ यानी कितने कपाट होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, 2 कपाट होते हैं। देखिए, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिसमें 4 कपाट होते हैं, परंतु जो मैक्सिमम मछलियां होती हैं उसमें क्या होते हैं? 2 ही कपाट होते हैं। जैसे वेल मछली हो गई। वेल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है ना? ब्लू वेल के हृदय का वजन लगभग 900 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 900 किलोग्राम होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो एक मिनी कार के आकार का होता है। ओके, नेक्स्ट। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तना, जड़, फूल, फल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, तने से। यानी जो हमें हल्दी प्राप्त होती है उस वो किस भाग से प्राप्त होती है? तो उसके तने वाले भाग से प्राप्त होती है। देखिए, जो जड़ से प्राप्त होते हैं, गाजर हो गया। गाजर जो होता है यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जड़ से होते हैं। सलजम भी जड़ से प्राप्त होता है, मूली भी जड़ से प्राप्त होता है और शकरकंद भी जड़ से ही प्राप्त होता है। और देखिए, तने से प्राप्त होने वाले कौन से फसल हैं? जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया। ये सब किससे प्राप्त होते हैं? तनों से प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा, आंत, यकृत, फेफड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, फेफड़ा। यदि किसी को निमोनिया हो गया तो उनके फेफड़े को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। यह किस बैक्टीरिया से होता है? ये बात ध्यान रखिएगा। निमोनिया जो रोग होता है वो किससे होता है? वो होता है जीवाणु से। कैसे होता है? जीवाणु से होता है। और यह कौन सा जीवाणु होता है जो निमोनिया नामक रोग पैदा करता है? तो उसका नाम है न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया। निमोनिया होने पर फेफड़े की जो थैलियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं और इसमें तरल पदार्थ यानी मेवाद भर जाता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट। चेचक होने का मेन कारण क्या है? ठीक है ना? यानी किस कारण से चेचक होता है? तो वो होता है वेरिओला वायरस। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला, वेरिओला वायरस से चेचक होता है। देखिए, चेचक किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है ना? त्वचा को प्रभावित करता है यानी पूरे शरीर को प्रभावित करता है। शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उस दानों में जल भरे होते हैं। ठीक है ना? और यह पूरे शरीर को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 125 दिन, 150 दिन, 120 दिन, 160 दिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला 120 दिन। देखिए जो आरबीसी है इसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। यह अस्थि मज्जा में बनता है, यानी आरबीसी का जहाँ जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इनका विनाश यानी ये कहाँ खत्म होते हैं, कहाँ नष्ट होते हैं? यकृत में नष्ट हो जाते हैं। कहाँ पे नष्ट होते हैं? यकृत में नष्ट हो जाते हैं। और प्लीहा में भी ये नष्ट होते हैं। देखिए प्लीहा को ही इनके आरबीसी को का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य फेफड़े में ऑक्सीजन को ले जाना और शरीर के अन्य भागों से CO2 को वापस लेके आना है, ठीक है ना। देखिए जो आरबीसी की जो संख्या होती है उन्हें हम कैसे मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं हीमोसाइट से। एक यंत्र होता है जिसका नाम है हीमोसाइट, उसी हीमोसाइट से हम उसे क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है ना। आरबीसी में ही वर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ही वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तरंग अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंगे, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अर्थात जो हम भोजन करते हैं उसमें अगर वसा है तो उसका पाचन कहाँ पे होता है, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी वाला, पित्त रस और अग्नाशयी रस के द्वारा, ठीक है ना। अब ये पित्त रस क्या है? देखिए पित्त और अग्नाशयी रस ग्रहणी में निकलते हैं या पाए जाते हैं। पित्त रस पाचन में मदद करने वाला एक पाचन तरल क्षारीय पदार्थ होता है। यह यकृत में बनता है। पित्त रस कहाँ पे बनता है? यकृत में बनता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में जमा होता है। अमाशय से आने वाले काइम के अम्लीय प्रभाव को क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है। और इन्हें वसा को क्या करता है? ये वसा को क्या करता है? छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, ठीक है ना। अब अग्नाशयी रस क्या होता है? देखिए अग्नाशयी रस जो होता है वो भी एंजाइम होता है जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? तोड़ता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? वेल, ऑक्टोपस, क्लाउनफिश, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा वेल, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए, वेल। देखिए जो गलफड़ा होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गलफड़ एक श्वसन अंग है, ठीक है ना। गलफड़ क्या है? एक श्वसन अंग है जो ज्यादातर जलीय जीवों में पाए जाते हैं। गलफड़े पानी से घुलित यानी पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसे लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। व्हेल और डॉल्फिन अपने सिर के ऊपर मौजूद थूथने के जरिए सांस लेते हैं, ठीक है ना। इसके सिर के ऊपर मौजूद थूथने को ब्लो होल यानी वायु मार्ग कहते हैं। जब व्हेल पानी की सतह पर आती हैं तो ब्लो होल क्या हो जाता है? खुल जाता है और हवा को अंदर बाहर करती रहती है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? बंदर, केचुआ, ए व बी दोनों, सांप। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, केचुआ। देखिए त्वचा से सांस तो मेढक भी लेता है, ठीक है ना, और केचुआ भी लेता है। बट मेढक में क्या होता है? मेढक एक प्रकार का क्या है? जल में भी रहने वाला है, थल में भी रहने वाला है। यानी मेढक के जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उसमें गलफड़ होते हैं, ठीक है ना। और उसी गलफड़ से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं? टैडपोल के नाम से जाना जाता है। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो इनके गलफड़े क्या होते हैं? शरीर द्वारा क्या ले लेते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। जमीन पर रहने के दौरान मेढक अपने नाक और मुंह से सांस लेता है, ठीक है ना। पानी में रहने के दौरान मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक की त्वचा में मौजूद एक श्लेष्मा झिल्ली होती है जो हवा से ऑक्सीजन को तो अवशोषित करती है, ठीक है ना। और साथ साथ मेढक की त्वचा में मौजूद रक्त वाहिकाएं सीधे ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं? ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, समुद्र की सतह पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से क्या रक्त अस्कंदन में सहायक है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, विटामिन के। अब देखिए रक्त अस्कंदन रक्त का द्रव से थक्के में बदलने की क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि ये रक्त अस्कंदन होता क्या है। तो रक्त अस्कंदन रक्त का द्रव से
थक्के में बदलने की क्या है, एक प्रक्रिया है। यह घाव में खून बहने को क्या करता है, रोकता है। इसे रक्त का थक्का जमना भी कहा जाता है। फाइब्रिनोजन या बोल सकते हैं फाइब्रिन एक अघुलनशील प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में भूमिका निभाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, विटामिन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। अर्थात अगर हम गंदे जल को ग्रहण करते रहेंगे तो कौन सा रोग होगा, स्कर्वी, टिटैनी, हैजा, रिकेट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, हैजा, यानी खराब जल पीने से हमें हैजा नामक बीमारी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, जो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन है। देखिए फ़ारेनहाइट भी इसी का मात्रक है, र्यूमर भी इसी का मात्रक है, बट अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात की जाए तो वो जो मात्रक होगा वो क्या होगा, केल्विन होगा। ओके, नेक्स्ट, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, संवेग, बल, आवेग, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, संवेग। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है, ठीक है, गुर्दा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, छोटी आंत। देखिए ये विली क्या होता है, देखिए छोटी आंत में विली का मुख्य काम पोषक तत्वों को अवशोषित करना होता है। अर्थात विली जो होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है ना। यह अंगुली के जैसी क्या होती है, एक संरचना होती है और ये कई संख्या में होती है। इनकी वजह से आंत का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण तेजी से हो जाता है। किसकी वजह से, विली की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट, धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। देखिए धामन सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिनका फार्मूला Na2CO3 होता है, ठीक है ना। यह एक पारदर्शी क्रिस्टल ठोस होता है। यह उन कुछ धातु कार्बोनेट में से एक है जो पानी में घुलनशील है। इनका जो पीएच मान होता है वो 11 होता है और ये क्षारीय होते हैं। लाल लिटमस को ये क्या कर देते हैं, नीले रंग में बदल देते हैं। इसमें अपमार्जक के गुण होते हैं और शोधन के गुण होते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग यानी किसका, धामन सोडे का प्रयोग गंदे कपड़ों की गंदगी निकालने के लिए किया जाता है और ग्रीस यानी वसा को हटाने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी वाला, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है। देखिए जो सौर सेल होती हैं, जो सौर बैटरी होती हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है, यानी उसको बनाने में क्या यूज होता है, रुथेनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ओके, नेक्स्ट, भूपर्पटी पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, एल्युमिनियम, ठीक है ना। देखिए ये धातु है। अगर तत्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाए जाते हैं भूपर्पटी पे तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद सबसे भरपूर अधातु क्या है, ऑक्सीजन है। पृथ्वी की परपटी में सबसे भरपूर उपधातु दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो तत्व की बात होती है तो वो O2 हो जाएगा और धातु की बात होगी तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए जो स्कर्वी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन सी, यानी विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पारितंत्र ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप केवल ऑप्शन ही बताएं कि किसमें इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आपको इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इबोला क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, ठीक है ना। तो ये भी आप क्या करिएगा, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। और इसके बारे में, इबोला के बारे में आपको जितनी भी जानकारी हो वो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। लिखने से आपके जो
इसके प्रति जो नॉलेज होगा वो और बढ़ेगा, ठीक है ना। इस वजह से आप इनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आप तक मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।